हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। और इस चैप्टर का एमसीक्यू वाला एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी की एमसीक्यू वाली भी प्लेलिस्ट डाल रखी है और मैंने थ्योरी वाली भी प्लेलिस्ट डाल रखी है। तो आपको थ्योरी देखने हैं या एमसीक्यू देखने हैं तो उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की है। आपको जो भी देखना है ये सभी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को ओपन करकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो भी आपकी आवश्यकता है वो आप वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किस महापुरुष ने कहा? ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है वल्लभ भाई पटेल, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इसलिए बोला था, आधुनिक बांध जो है उनको मंदिर इसलिए बोला था कि ये हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये चीज जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे। उनको पता था ये जो बांध बनेंगे इनसे जो पीने का पानी है उसकी भी सुविधा मिलेगी, प्लस इससे लाइट भी बनाई जा सकती है और जो नदियों में बाढ़ आ जाती है बारिश के मौसम में उस बाढ़ को भी रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लाभ हैं? सबसे पहले आप जानिए बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं। तो नदी पर एक डैम बनाया जाता है, ठीक है, कि नदी के पानी को रोककर, मान लीजिए नदी आ रही है ऊपर से, ठीक है, इसके इस पानी को एक गड्ढे में भर लिया जाता है। आप इस मतलब मेरी भाषा में समझेंगे तो एक गड्ढे से में इस पानी को पूरे को भर लिया जाएगा। ठीक है, इस गड्ढे की काफी गहराई होती है, कई गांव की जमीन के बराबर ये गड्ढा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 10-20 लीटर पानी आता है, इसमें बहुत सारा पानी आता है ना। और फिर इस नदी को आगे जाने देते हैं। ठीक है, तो ये जो डैम बनाया जाता है, इस डैम के पानी से हम क्या कर सकते हैं, देखो बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि बारिश से पहले हम इस डैम की अगर सफाई कर देंगे और ये इस डैम को खाली रखेंगे तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो नदियों का जल स्तर बढ़ता है, ये सबको पता है। तो क्या होगा, बारिश का सारा पानी इस डैम में भर जाएगा और हम हिसाब से पानी आगे वाली नदी में छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा है इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जल विद्युत बना सकते हैं, यानी कि हम बिजली बना सकते हैं। तीसरा है मछली प्रजनन, यानी कि हम इसमें कुछ मछलियों को डाल देंगे तो उनका प्रजनन होगा, तो इससे क्या होगा, हमें मछली उत्पादन में भी फायदा होगा। चौथा है अंतर्देशीय नेविगेशन, यानी कि नौ संचालन में भी फायदा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सरदार सरोवर बांध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन सही नहीं है वो वाला हमें मार्क करना है, यानी कि वो वाला हमारा आंसर होगा। ए है यह बांध मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बी है यह बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सी है यह बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। डी है इस बांध का लाभ 4 राज्यों को होता है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो हमें गलत वाला देखना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि यह बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। तो चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने बहुत डिटेल में ये बताए हैं सारे डैम, और तो आपको ये बताने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देश्य परियोजनाओं की हानि है, यानी कि कौन कौन सी हानि है? और जो सबसे पहले आंसर देगा ना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी। ठीक है, वो विनर होगा और उसका जो कमेंट होगा वो उसको मैं पिन कर दूंगी। तो बताना है कि चंबल नदी पे कौन सा बांध है। अब देखिए, बहुउद्देश्य परियोजनाओं की आपने लाभ जान लिए कि कौन कौन से लाभ है ना। बिजली बना सकते हैं, पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, नहरों को भी निकाल कर हम पानी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट बात में मैं बताया था कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो क्या है, वो भी एक डैम से ही निकाली गई है और कहाँ तक पहुंचाई गई है, हमारे राजस्थान के थार मरुस्थल तक पहुंचाई गई है। तो हर चीज के कोई ना कोई फायदे होते तो हानि भी होती है ना। अब देखते हैं कि हानि कौन कौन सी है। पहला है बाढ़, दूसरा है प्रेरित भूकंप, तीसरा है जल जनित रोग और चौथा है वन्य जीवों को हानि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी सही है। अब देखिए क्यों सही है, कि कई बार क्या होता है कि
डैम जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन कई बार डैम ही बाढ़ का कारण बन जाते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि जो नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, जब ज्यादा बारिश का पानी आता है, कई बार क्या होता है, नदी इतनी ज्यादा उफान पर होती है कि उस डैम को भी तोड़ देती है। जैसे ये इस तरह का डैम बनाया गया है, ठीक है। इस पे यहाँ पर फाटक लगे होते हैं, जगह जगह पर कई सारे फाटक होते हैं, एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं। तो वो अपने हिसाब से खोलते रहते हैं उसको, उनको कौन सा खोलना है और कितना पानी खोलना है, छोड़ना है आगे वाली नदी में, तो वो अपने हिसाब से खोलते हैं। कई बार क्या होता है, पानी इतनी स्पीड से आ रहा होता है कि इसको तोड़ देता है। ठीक है, जब इसको तोड़ देगा तो जितना भी पानी है जो पहले भी भरा हुआ है, यानी कि जो बारिश आने से पहले भी भरा हुआ है, वो सारा निकल कर आ जाएगा और ऊपर से नदी से आ ही रहा है। तो क्या होता है, कई बार डैम टूटने से भी बाढ़ आ जाती है, और ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, हमारे भारत में भी कई बार हुआ है और अन्य देशों में भी होता है इस तरह की घटनाएं। तो दूसरा है प्रेरित भूकंप। ऐसा स्टडी में आया है कि जिस स्थान पर डैम बनाया जाता है, क्योंकि वो पूरी जो जमीन है वो पानी से भरी रहती है, ठीक है, तो उस प्लेट, जो भूमि की जो प्लेट होती है, उस पर क्या होता है, भार ज्यादा हो जाता है, उस जगह भूमि पर ज्यादा भार हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। जल जनित रोग का मतलब होता है, आपको पता ही है, जहां पर पानी होगा वहां मच्छर होंगे ही होंगे, मच्छर होंगे, छोटे छोटे कीट होंगे, है ना। तो ये चीज स्वाभाविक है, बम्बे के पास, नदियों के पास, नहरों के पास मच्छर वगैरह छोटी छोटी जो कीट होते हैं वो होते ही हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ बीमारी फैलती है। चौथा है वन्य जीवों को हानि। अब देखो वन्य जीवों को कैसे हानि होती है, कि जो डैम बनाए जाते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि जंगलों को साफ करके बनाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, जंगलों को साफ करके और वहां पर डैम बना देते हैं। अब क्या होता है, जब जंगल आप साफ करोगे इतने एरिया का, तो वो जो जंगल जो जंगली जीव है वो क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो प्रजातियां हैं कई बार खतरे में भी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश सरकार विवाद कावेरी नदी के जल से संबंधित है। कथन है दूसरा, तमिलनाडु तथा कर्नाटक सरकार विवाद कोयना परियोजना से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है ना। तो देखिए, ये दोनों ही कथन गलत है। कैसे गलत है, जो महाराष्ट्र में जो नदी है उसका नाम क्या है, कोयना। ठीक है, महाराष्ट्र से एक नदी निकली है कोयना, और ये कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। ठीक है, इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध की वजह से जो कृष्णा नदी है उसमें पानी कम छोड़ा जाता है ना, क्योंकि पहले ही उस पानी को संचय कर लिया जाता है। इसकी वजह से किस का विवाद हो गया, महाराष्ट्र सरकार का और आंध्र प्रदेश का, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश है, और जैसे ये लाइन है ना बिल्कुल ऐसे ही नदी जा रही है, तो पहले इसका पानी क्या करते हैं ये लोग, जहां से ये नदी निकली है वहां पर ही इस पानी को भर लेते हैं डैम में। अब आगे जब पानी छोड़ा जाता है तो कम छोड़ा जाता है। अब आंध्र प्रदेश में भी कुछ डैम बने हुए हैं इसी नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर, तो उन डैमों के लिए पानी नहीं आ पाता है, तो वहां पर बिजली बनाने में या फिर जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए या पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है। तो इस पानी की वजह से ही आंध्र प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार में विवाद रहता है। ठीक है, तो कौन सी नदी है, कोयना जल परियोजना। देखो डैम का नाम भी कोयना है और नदी का नाम भी है। दूसरा है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो विवाद है वो किस 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 के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच में है, क्योंकि जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकली है, वो पश्चिमी घाट से निकली है, और कहाँ से, कर्नाटक से निकली है। अब कर्नाटक के बाद वो तमिलनाडु में जाती है, मान लो कर्नाटक ये रहा, आगे क्या है, आगे यहाँ पर तमिलनाडु की सीमा है, तो ये नदी आगे जा रही है। अब वो कर्नाटक वाले क्या करते हैं, अपना डैम उन्होंने भर लिया, ठीक है, अब जो भी पानी आ रहा है, मान लीजिए ऊपर से पानी आ रहा है, उन्होंने यहाँ डैम बनाया, इन्होंने भर लिया, आगे पानी नहीं जाने दिया। अब तमिलनाडु में भी जो डैम है या जो परियोजना चल रही है इस नदी पर, तो उनकी जो परियोजना है वो खराब हो जाएंगी जब उनको पानी नहीं मिलेगा पर्याप्त। तो इसका जो विवाद थोड़ा थोड़े दिन में उभर कर आता रहता है। पानी की कमी जब जैसे ही आगे वाले राज्य में होगा, वो पीछे वाले राज्य की शिकायत करेगा, किससे करेगा, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट देखता है इन मामलों को, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर करते हैं कि भाई हमें कम पानी मिल रहा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है वो गलत है, क्योंकि अपोजिट लिख दिए गए हैं। अब देखो एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, मैं जानबूझ के इस तरह के टफ क्वेश्चन थोड़ा सा बनाती हूँ ताकि आपको हैबिट रहे, ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्व करने की, आपको सोचने की ये क्षमता रहे आपके अंदर कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बहुत सारी जगह जो एग्जाम होते हैं उनमें देखा जाता है कि इस तरह के जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, कथन वाले होते हैं, उसमें अपोजिट रख देते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाले कथन में होगा और सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो फर्स्ट कथन में होगा। तो ये चीज थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है एग्जाम में, इसलिए इस तरह के मैं क्वेश्चन डालती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, राणा प्रताप सागर
वह गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाए हैं? पहला है चंबल नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है सतलुज नदी और चौथा है आपका लूनी नदी। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए चंबल नदी। चंबल नदी पर ये दोनों बांध बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो बांध है, ये जो चंबल नदी है, ये कहाँ कहाँ बह रही है? ये आपके मध्य प्रदेश में बह रही है, राजस्थान में बह रही है, और बाद में किसमें जाके मिल जाती है? ये बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो और ये जो बांध है ये आपका मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये देखने को मिलता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए है महानदी, बी है दामोदर नदी, सी है सतलुज नदी और डी है सोन नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सब लोग जानते ही हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, महानदी पर। और ये जो डैम है ये कौन से राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। अभी मैं जब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना तो एक पीडीएफ इसमें मैं अटैच कर दूंगी, वो वाली जिसमें सारे डैम होंगे, ठीक है। वो वाली पीडीएफ मैं अभी अटैच कर दूंगी थोड़ी देर इस वीडियो के लास्ट में, तो आप उसको देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डैम कौन से राज्य में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मतलब ये लगा लो मैंने पूरे जो मैप दे रखा है ना, पूरे मैप से ढूंढ ढूंढ के सारी चीजों को कलेक्ट करके लगा दिया है। तो इस वीडियो के लास्ट में उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, तो उस पीडीएफ को आप जरूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, तेलिया, कोनार, मैथान तथा पंचेत बांध किस नदी पर बनाए हैं? ए है हुगली, बी है दामोदर नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है गंगा नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। और ये जो बांध बनाए गए हैं ये आपके झारखंड में बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखो ये कुछ बांध दिए हुए हैं, बांधों के नाम दिए हुए हैं और ये आपके नदियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान। पहला है टेहरी बांध, तो टेहरी बांध जो है वो गंगा, नहीं सॉरी, टेहरी जो बांध है वो आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो गंगा की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया सबसे पहले ये भागीरथी नदी आती है, फिर अलकनंदा नदी आती है, एक पॉइंट पे ही आके मिलती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम देव प्रयाग, और उसके बाद में ये दोनों धारा मिलकर एक नदी बनती है। तो इस देव प्रयाग के बाद से जो नदी चल रही है उसको बोलते हैं हम गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बांध बनाया गया है, कहाँ पर? भागीरथी नदी पर, ठीक है। दूसरा है नरौरा, नरौरा जो बांध है वो आपका गंगा नदी पर बनाया गया है और बुलंदशहर में है, ठीक है, यूपी के बुलंदशहर में है ना। और टेहरी वाला जो है ये उत्तराखंड में है। तीसरा है रिहिंद बांध, जो किस पे बनाया गया है? वो बनाया गया है सोन नदी पर। और सलाल जो बांध है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी पर कई सारे बांध बनाए गए हैं, क्योंकि सॉरी, चिनाब नदी पर नहीं, चंबल नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। और जो चिनाब नदी है वो, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है? सलाल। और ये चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आप सही आंसर देख सकते हैं कौन सा है 18 का। तो 18 का हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर्थ, पहले का हो जाएगा फोर्थ। देखो ये वाला आंसर होगा थर्ड वाला, ठीक है, फोर्थ, फिर दूसरे का थर्ड, तीसरे का सेकंड, चौथे का फर्स्ट, ठीक है। ए सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये सारे डैम लिखे हुए हैं और ये लिखी हुई है नदियां, ठीक है। तो पहला है आपका कोयना नदी, तो कोयना नदी का जो बांध है वो किस पर बनाया गया है? वो आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कृष्णा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोयना, ठीक है, कोयना नदी है और उस पर बनाया गया है कोयना डैम, ठीक है। तो कृष्णा नदी आए या कोयना नदी आए दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट है मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध किस पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और सरदार सरोवर बांध किस पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए, ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड, तो पहला वाला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। दूसरे का पहला, हाँ यही वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये कॉलम में दिया गई थी कुछ इन्फॉर्मेशन, उससे ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। प्राचीन भारत जलीय कृतियों संबंधों में कौन सा कथन सही है? ए है ईशा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के
वेरा शंगवेरा में गंगा नदी पर बांध बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ईशा से 1 शताब्दी पहले क्या हुआ था कि इलाहाबाद में जो गंगा नदी है उस पर एक बांध बनाया गया था। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये आधुनिक भारत में ही बनाई गई है, ये हमारे प्राचीन भारत से चली आ रही है। बी है, बी है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही है। सी है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीकरी फोर्ट क्षेत्र में हौज खास यानी कि एक तालाब का निर्माण कराया था। तो ये भी सही है। तो इसके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो सारे सही हैं। डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, आप इसके बाद पीडीएफ देख पा रहे होंगे, मैंने लगा दी थी डैम की और नदियों की। ठीक है, देखिए ये भारत की नदियां हैं और उन पर बनाए गए डैम या बांध हैं। ठीक है, ये क्रम से मैंने लगाए हुए हैं और आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना मैप, उससे ही सारे लिखे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा है, वो सारी की सारी उस डैम उससे ही लिखे हैं जो मैप दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है चिनाब जो नदी है वो चिनाब नदी पर कौन सा डैम है, सलाल डैम है, और कहाँ पर बनाया गया है वो कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। भागीरथी पर टेहरी बांध है और कहाँ पर है वो, उत्तराखंड राज्य में है। और चंबल जो बांध है वो आपका, चंबल जो नदी है उस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश में। एक और बांध बनाया गया है इसका राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोटा बैराज। ठीक है, ये भी आपका राजस्थान में ही है। नेक्स्ट जो नदी है वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, और कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट है आपका सोन नदी। सोन नदी पर जो बांध बनाया गया है वो है रिहिंद बांध, या इसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है आपका, यूपी में है। ठीक है, यूपी में के बिल्कुल पूर्व में है, जहां पर यूपी और बिहार मिल रहे हैं ना, लगभग वहां के लगभग बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दामोदर बांध, दामोदर नदी, और दामोदर नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, और ये चारों बांध कहाँ बनाए गए हैं, आपके झारखंड में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका महानदी। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, हीराकुंड। ठीक है, और ये कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है आपका गोदावरी। गोदावरी पर परवाना, परवायना, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, परवाना है, और ये बनाया गया है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका कोयना। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना नाम से ही इस पे बांध है और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा जो कृष्णा की सहायक नदी है, और उस पर कौन सा बांध बनाया गया है, तुंगभद्रा ही बांध बनाया गया है, और जो राज्य है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, यह आंध्र प्रदेश में बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, मैट्टूर बांध है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है पेरियार नदी पर कौन सा बांध है, पेरियार बांध है, और ये कहाँ है, केरल में है। तो ये सब मैंने बहुत मेहनत से आपको लिए लिखे हैं, तो प्लीज़ आप भी अपनी कॉपी में कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका, टीजीटी पीजीटी का हो, एसएससी का हो, और या फिर यूपीएससी का हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना नहीं भूलना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।